सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके दिलों में बसने वाले और चेहरे पर मुस्कान लाने वाले रात्रि 8 बजे जिसका इंतजार करने वाले आप सभी को सादर जय जय करते हैं। आज की शुरुआत कुछ खास बात के साथ दो आचार्यों के विहार के साथ। आचार्य श्री हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज और साथ में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज, जिनका जो पंच कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं और 103 दिन के विहार के बाद जब इन्होंने कुंडलपुर छोड़ा था, अब 72 दिन बाद रहली छोड़ा है। 12 मार्च वही दिन था जब आचार्य श्री विद्यासागर जी कुंडलपुर बाबा से आते आते रहलीगंज की ओर बढ़े थे। 75 साल के इतिहास था उनका। इतनी उम्र, 52 साल की दीक्षा के बाद किसी ने उनको इस रूप में नहीं देखा था जब उन्होंने कुंडलपुर को जिस रूप में छोड़ा था। पैर साथ नहीं दे रहे थे, कदम बढ़ नहीं रहे थे, कोई साथ लेकर पकड़ कर चलता तब आगे कदम रख पा रहे थे। एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया था, डोली तक का सहारा लेना पड़ गया था। हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए थे वह दृश्य देखकर, क्योंकि आचार्य श्री ने उससे ही कुछ समय पहले ऐसे शिथिल शरीर के बारे में उन्होंने कुछ अपनी धर्म सभा में कुंडलपुर के अंदर इस तरह की बात तक कह दी थी कि हम तो ताली पीट रहे थे उस समय और आचार्य श्री के चेहरे पर साफ आंसू दिख रहे थे। एक बार उसी दृश्य को याद करते हैं आपके साथ। प्रभु निकट में, प्रभु के साथ हम भी बैठे हैं, भी ऊपर बैठे हैं, उनके चरणों में हम बैठे हैं। ऐसा ही दृश्य बना रहे, स्मृति रहे, संसार के सारी चीजों की विस्मृति रहे और कोई शरीर बिल्कुल शिथिलता है, किंतु भीतर से यथावत गुरु के वचन भी स्मृति पटल पर अंकित है। आए किस तरह थे गुरुवर रहलीगंज में? क्या एक बार चिंतन करेंगे, क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव का फर्क पड़ता है? उस क्षेत्र को आचार्य श्री ने छोड़ा, क्या वहां पर ऐसा क्या हो गया था कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य अचानक बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया था, बहुत ज्यादा गड़बड़ा गया था? यह चिंता का विषय बन गया था। और रहलीगंज में ऐसा क्या हुआ कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य इतना बढ़िया हो गया कि वे वही जंगल के शेर की तरह 10 किलोमीटर उन्होंने कल विहार करके दिखा दिया। 72 दिनों बाद रहलीगंज से चले, अभी 45 दिन शेष हैं। चतुर्मास स्थापना 13 जुलाई को है और अब सबकी नजरें वहीं टिक गई हैं किस दिशा में कब। अरे कल 1 बजे तक 2 बजे तक किसी को मालूम नहीं था। पार्श्वनाथ मंदिर के आचार्य श्री बैठे थे कि तभी पिच्ची उठाई, कमंड उठाए और चल दिए अनियत विहारी अनियत दिशा की ओर पहुंच गए चांदपुर शाम को। कुछ नहीं मालूम चलता कि यह अनियत विहारी अनियत दिशा में अनियत समय में कब उठकर चल देंगे। और वही कल हुआ। और जब चल रहे थे युवाओं के साथ तो देखने वाले कदम हर कोई देखकर, अरे यह तो कुछ नहीं, चमत्कार तो प्रकृति कर रही थी। तापमान जब 44 डिग्री का था, सूरज तप तपा के बलबला रहा था। अरे ज्येष्ठ का महीना है, सूरज तप पाएगा नहीं तो और क्या होगा। पर जैसे ही आचार्य श्री के कदम बाहर निकलते हैं, धरा पर पड़ते हैं, तारकोल वाली सड़क पर चलने को होते हैं कि अचानक सूरज भी अपने आप छुपने को हो जाता है, दुबक जाता है, बादल छुप जाते हैं, भर जाते हैं जल से और बरस पड़ते हैं। तापमान जो 45 होता है वह गिर 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 कर 30 तक पहुंच जाता है। बयार जो लू के रूप में होती थी वह ठंडी ठंडी मस्ती हवा में बदल जाती है। अरे यह होती है प्रकृति की भी छटा जो अपने आप निराली हो जाती है। ज्येष्ठ के माह के अंदर
अंदर जो कल तक तप रही थी आज बरस रही थी। यह चमत्कार देखकर कोई हैरान हो जाता है, सचमुच गदगद हो जाता है। यह किस लिए हुआ? अरे प्रकृति भी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है जो तप और त्याग की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं। यही नहीं, आचार्य ऋषि के कदम कितने तेजी से भग रहे थे कि युवा भी उनको पीछे पड़ रहे थे। 10 किलोमीटर विहार किया जहां आचार्य ऋषि 4 कदम नहीं रख पा रहे थे 72 दिन पहले, और अब देखिए वे वापस कहते हैं अपने उसी युवा रंग के अंदर, फिर अब जैसे दौड़ रहे थे एरिया समिति के साथ। आचार्य ऋषि ने आज सुबह चांदपुर में प्रवचन में बताया कि आंधी ने मुझे दिशा बताई, वर्षा ने मेरे पैर उठा दिए और 10 मिनट की इस बरसात ने 2.5 महीने की गर्मी को धो डाला। सुनिए जरा। ऐसा मौसम बन गया, वो मौसम कहता है हम चलेंगे नहीं। तो भैया तुम नहीं चलोगे तो हम तो चल सकते हैं। तो हुआ ऐसा, 10 मिनट के भीतर पहले तो आंधी ने मंदिर की परिक्रमा लेकर के अपना काम चालू कर दिया। आंधी का अर्थ ये है इधर उधर देख नहीं सकते। हमने महाराज जी को एक आदमी में उनको कहा भैया इसका उपयोग मैं करना चाहता हूँ, आप लोग अपना देख लो। और बाहर निकल गया, इतनी तेज आंधी और तेज आंधी के साथ इतने बड़े बादाम के बराबर बूंदे थी, देखो ही नहीं, चलो। और उसी दिशा में आंधी ने हमें लेकर गए और ये चांदपुर है ना, कितनी बार आई हम है? तो ज्यादा मिलने से भूल जाते हैं, एक आध बार ही होना चाहिए। तो इतनी तूफान और इतनी जो है वर्षा, पैर अपने आप ही उठ रहे थे। आधा घंटा भी नहीं लगा, वह 2, 2.5 या 3, 4 महीने की गर्मी कहाँ चली गई। और अब देखिएगा दृश्य, वह आचार्य ऋषि विशुद्ध सागर जी आने वाला है पंचनानक, उनका भी ये देखिए किस तरीके से विहार चल रहा है पूरे संघ के साथ। कल दोनों संत विहार कर रहे थे और प्रकृति भी नतमस्तक दोनों के सामने हो रही थी। सचमुच कल आज उसकी बादल बरस रहे थे, सूरज छिपा रहा था और वायु भी अपना रंग बदल के शीतलता की बयार कर रही थी। ऐसी होती है प्रकृति की, कहते हैं कयामत भी अपने आप आ जाती है सुंदर रूप के अंदर। वह कयामत नहीं करती, वह तो ऐसी चीज जो कहते हैं पंच आश्चर्य की तरह पंच रूप में अपने चमत्कार को दिखाने लग जाती है। बस 4, 5, 6, 7, 8 पुलिस की बारात और चल रहे हैं एक आदमी उनके साथ बीचों बीच चल रहे हैं। सड़क पर क्या हो रही है बात समझ रहे हैं आप? नीमच के हैं जो आपको दिखा रहे हैं दिन में हो रही कैसी बात, समझ गए आप? जी हाँ, यह वही घटना जहां पर एक 65 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति को पीटते पीटते निर्मम हत्या करने वाले भाजपाई पार्षद की यह पतिदेव है। किस तरीके से दिनेश कुशवाहा, कहते हैं जब ये पुलिस ने जब दबाव पड़ा बुलडोजर लेके घर तक पहुंची थी कि सामने दिनेश खुद आ गए थे, यानी अब बुलडोजर नहीं चलाना। यही होता है, केस तो दर्ज हो गया है दबाव पड़ने के बाद, पर क्या यह न्याय मिल पाएगा? अभी तक तो कहा जा रहा है कि पीटने पीटने से मोहम्मद के नाम से पैसे निकालने के चक्कर में यह निर्मम हत्या कर दी गई दिनेश द्वारा, और फिर अपने को जैसे कि ना सिकंदर बनाने के लिए फटाफट से स्वच्छ भारत व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया
कहते हैं चोर जब भी कहीं चोरी करता है अपने निशान छोड़ जाता है, और नहीं छोड़ता है तो बाद में वही निशान आता है। यहां पर भी तो यही हुआ था। उस वायरल वीडियो से पहचान हुई थी, नहीं तो पुलिस ने तो एकदम गुमशुदा के रूप में, हत्या के रूप में लाश लेके अपने आप सब कुछ बराबर कर लिया था। लेकिन जब यह मिली तब यह दिनेश कुशवाहा सामने आया, दबाव पड़ा पुलिस को, तब जाके FIR करनी पड़ेगी। मीडिया चिल्लाता रहा, तब जाके केस दर्ज हुआ है। बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? बुलडोजर लाया गया, पर उसके सामने ही दिनेश जी प्रकट हो गए और बाद में उन्हें गिरफ्तार करके इस तरीके से एक उनकी परेड निकाली गई। बस परेड निकाल के यह ना हो जाए कि भैया यह तो निर्मम हत्या किसी और कारण से हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यह आई है और यह कुछ हुआ है, इसने तो सिर्फ 2-4 चांटे मार दे। क्योंकि हमारे यहाँ यह कला होती है बहुत ज़्यादा कि हम किस तरीके से किस आरोपी को, हत्यारे को बचाना होता है, यह कानून अपने आप दूसरे रूप में इन लोगों को सिखा देता है। सावधान रहना, न्याय जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि यह न्याय इसलिए नहीं होगा कि एक की हत्या की थी, आगे किसी की इस तरीके से, किसी को इस तरीके से ना करा जाए, इस तरीके से किसी को पीटा नहीं जाए, इतनी बेरहमी नहीं की जाए, चाहे वह नेता हो या अभिनेता हो। और अब देखिए यह सीन, मेज पर कोई इसको सामान रखा है, पीछे पुलिस है और साथ में कोई एक आदमी खड़ा है। कहानी कहाँ की है? फतेहपुर जिले की है, बिंदकी पुलिस थाने की। आपको बता दें क्या इस चित्र के अंदर, इस चित्र में एक चोर पकड़ा गया है, उससे मूर्ति बरामद हुई है महावीर स्वामी की, पर यह पता नहीं चल पा रही, पुलिस वाले को भी नहीं मालूम है कि कहाँ की चोरी है, रिपोर्ट दर्ज नहीं है और ये चोर नहीं बता पा रहा कि मैंने किस मंदिर से ये मूर्ति चोरी की है। आप पहचानिए इसको कि कहाँ के मंदिर की है, क्योंकि कम से कम माल खाने में दब जाए मूर्ति, उससे अच्छा है सही जगह मंदिर में ये मूर्ति पहुँच जाए। पहचानिएगा। और जाते जाते एक दुख भरी खबर, करोची चौहाड़ पाड़ी से ये खबर है, आचार्य महासागर जी का यहाँ पर देवलोक गमन हो गया। अंतिम क्रियाएं आज की गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और कल मिलेंगे सुबह 8 बजे आपके पास कुछ अनोखी बात लेके। आपने बहुत प्रतिमाएं देखी हैं बाहुबली स्वामी की, ऐसी प्रतिमाएं दिखाएंगे जो आप देखते दंग हो जाएंगे। शायद आपने आज तक नहीं देखी, क्या ऐसी भी बाहुबली स्वामी की प्रतिमा हो सकती है? कल मिलेगा सुबह 8 बजे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।